हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी गवर्नमेंट लोन स्कीम लेके आया हूं जिसके थ्रू अभी तक 62 लाख लोग लोन ले चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इस स्कीम की खास बात यह है कि इस स्कीम में आपके लिए केवल आपको आपके आधार कार्ड पर लोन दिया जाता है। गवर्नमेंट की और भी सारी लोन की स्कीम है, लेकिन उन स्कीम में ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपके लिए अपने डॉक्यूमेंट को बैंक में जाके वेरीफाई कराना होता है। लेकिन इस स्कीम में आप अपना आवेदन ऑनलाइन फिल करोगे और जो भी लोन की राशि है वो आप अपने अकाउंट में प्राप्त करोगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इस स्कीम के थ्रू। दोस्तों, इस स्कीम का नाम है पीएम स्वनिधि योजना, जिसके थ्रू आप 10,000 से लेकर 50,000 तक का लोन प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, आप यहाँ पर देखोगे अप्लाई लोन 10 के, यानी कि अगर आप 10,000 के लोन के लिए अप्लाई करते हो तो इसका टेन्योर होता है 1 साल के लिए। अगर आप इस 10,000 के लोन को टाइम पर चुकता कर देते हो तो फिर आपके लिए सेकेंड टर्म का लोन मिलता है, जिसमें आपके लिए 20,000 का लोन प्राप्त होता है। इसका टेन्योर होता है 18 मंथ्स का। अगर आप इसको भी टाइम से चुकता कर देते हो तो उसके बाद आपके लिए लोन प्राप्त होता है 50,000 का, जिसका टेन्योर होता है लगभग 3 साल का। तो इस योजना के थ्रू आप 10,000 से लेकर 50,000 तक का लोन प्राप्त कर सकते हो। हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हो कि 10,000 के लिए फर्स्ट टर्म के लोन के लिए 75 लाख लोगों ने अप्लाई किया है और इनमें से 62 लाख लोगों को यहाँ पर लोन मिल चुका है। अगर आप सेकंड टर्म को देखोगे तो यहाँ पर 22 लाख लोगों ने अप्लाई किया है और 17 लाख लोगों को यहाँ पर ये लोन अप्रूव हो चुका है। और आप थर्ड टर्म का देखोगे तो यहाँ पर लगभग 3 लाख लोग 2,86,000 लोगों ने अप्लाई किया और 2,37,000 लोगों को यहाँ पर लोन मिल चुका है। तो आप यहाँ से इसकी सक्सेस रेट देख सकते हो कि कितने लोगों को यहाँ पर लोन मिल रहा है। लगभग 95% लोगों को यहाँ पर लोन मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हम ऊपर आएंगे स्क्रॉल करके तो आपके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, अप्लाई LOR कम लोन। हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के लिए हमसे हमारा मोबाइल नंबर मांगेगा और मोबाइल नंबर डालने के बाद हम इस कैप्चा को फिल करेंगे और रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद हम इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे। और हम रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करेंगे। तो आपने जो मोबाइल नंबर डाला है वो आपके मोबाइल नंबर पर यहाँ पर OTP आएगी। उस OTP को हम यहाँ पर फिल करेंगे। OTP को फिल करने के बाद हम वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे सामने नेक्स्ट ऑप्शन ओपन हो गया। यहाँ पर आपसे पूछेगा डू यू हैव आधार कार्ड, तो हम इस पे क्लिक करेंगे और आपके सामने यहाँ पर वेंडर कैटेगरी दिखाई देगी। तो अगर आप कोई वेंडर का काम करते हो तो आप यहाँ से वेंडर कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो हम फर्स्ट वाले पे टिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे वहाँ से हमारा आधार कार्ड नंबर पूछेगा। यहाँ पर हम अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे और इस कैप्चा पे क्लिक करके हम वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। तो मैं अपना यहाँ पर आधार कार्ड डाल देता हूँ। जो आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर ऐड होगा उस मोबाइल नंबर पर OTP आएगी। OTP को आपके लिए यहाँ पर फिल करना है। और हम वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपनी OTP को वेरीफाई करेंगे तो आपके जो आधार कार्ड है उससे सारी डिटेल फैच करके आपके यहाँ पर एक फॉर्म ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले रहा है। दोस्तों, आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा OTP यहाँ पर वेरीफाई हो चुकी है। आप यहाँ से देख सकते हो वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद हमारे लिए यहाँ पर अपना फॉर्म फिल करना होता है। सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर अपना स्टेट को सिलेक्ट करना है। तो आपका जो भी स्टेट होगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद टाउन सिटी, तो जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट होगी वो आप डिस्ट्रिक्ट को यहाँ सेलेक्ट करोगे। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ। और आपका जो नेम ऑफ ULB, सिलेक्ट नेम ऑफ द ULB, तो जो भी आपका पंचायत आती होगी उस पंचायत को आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। और यहाँ पर आपका जो भी वार्ड नंबर है वो आप डाल दोगे।
अब यहाँ से हमारे लिए सेलेक्ट करना होता है हमारी फैमिली के मेंबर कितने, हमारी फैमिली में कितने मेंबर है। तो यहाँ पर हमारी फैमिली में 3 मेंबर है, तो हम 3 पे क्लिक करेंगे। उनका हमारे लिए नाम डालना है और यहाँ पर रिलेशनशिप सेट करनी है। आपका हस्बैंड है, वाइफ है, आप जो अनमेरिड सन है या डॉटर है, आपकी जो भी होगा उनसे आपका रिलेशन वो आप यहाँ सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर उसकी एज डाल दोगे। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, एड्रेस एज पर EKYC। तो आपका जो आधार कार्ड पे आपका एड्रेस डला होगा उस एड्रेस को आप यहाँ पर देखोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर फैच कर लिया है। अगर वही आपका करंट एड्रेस है तो आप सेम एज अब आप पे क्लिक कर दोगे तो आपका नीचे भी वही एड्रेस आ जाएगा। अन्यथा आप इसको अगर दूसरा एड्रेस है तो आप यहाँ से इसको फिल करोगे। मेरा सेम एड्रेस है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ। इसके बाद आती है आपकी बेंडिंग एक्टिविटी, यानी आप काम क्या करते हो। तो आप यहाँ से देख सकते हो फूड, फास्ट फूड एंड फूड आइटम, यानी अगर आप फास्ट फूड या फूड आइटम का काम करते हो तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। किचन आइटम, यानी बहुत सारी यहाँ पर बेंडिंग एक्टिविटी है, तो जो भी आपका काम होगा आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आती है आपकी प्लेस, आप फिक्स लोकेशन पे काम करते हो या आप जो आपका काम है उसको आप, जैसे कि ठेला के थ्रू हम काम करते हैं तो हम घुमा के या घूम के काम करते हैं। डेटिंग ऑफ ड्यूरेशन ऑफ बेंडिंग, आप कब से काम कर रहे हो उसको आप उस डेट को आप यहाँ सेलेक्ट करोगे। मैं इन डेट्स को मैं भी खाली छोड़ रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इनको फिल करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा वीडियो बनाने में। इनको आप अपने हिसाब से फिल कर लीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर ऑप्शन देखोगे, उसके बेंडिंग डेज, इसका मतलब है कि आपकी जो शॉप है उसको आप कितने दिन ओपन करते हो। अगर आप 7 दिन चलाते हो तो आप 7 पे टिक कर दीजिएगा। ऑल डेज पे क्लिक करोगे सब टिक हो जाएंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी दिन छुट्टी लेते हो तो आप उसको यहाँ पे अनटिक कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे आपका टाइम, आप यानी कि किस टाइम से किस टाइम तक जो आपका वेंडर का काम है वो आप काम यहाँ पर करते हो। तो आप यहाँ से टाइम को डाल दीजिएगा। लोकेशन एरिया ऑफ बेंडिंग, यानी कि आपका जो वर्क है वो आप किस लोकेशन पे करते हो, तो आपके लिए वो यहाँ पर आपके लिए लोकेशन डालना है। उसके बाद नियरेस्ट लैंडमार्क डालना है और आपको जो वेंडर का लोकेलिटी का मोबाइल नंबर आपके लिए डालना है, क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं तो वहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर होता है। और आपके जिस भी एरिया में से आप काम करते हो उस एरिया का आप यहाँ पर पिन कोड डालोगे तो ऊपर जितनी भी ये ऑप्शन है वो सारे ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर देखोगे प्रूफ एज अ वेंडर एट लीस्ट वन शुड बी फिल्ड। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि आप प्रूफ कीजिए कि आप वेंडर हैं। आपके लिए यहाँ पर अपना एक डॉक्यूमेंट डालना है। तो अब डॉक्यूमेंट में हमारे लिए क्या डालना है, प्रूफ ऑफ रिसीविंग वन टाइम असेसमेंट ड्यूरिंग लॉकडाउन, कॉपी ऑफ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट पासबुक। यहाँ पर आप अपनी बैंक अकाउंट की जो पासबुक का स्टेटमेंट है वो आप यहाँ से डाल सकते हो। और दूसरा ऑप्शन पूछ रहा है मेंबरशिप डिटेल ऑफ एनी स्ट्रीट वेंडर एसोसिएशन। अगर आप किसी स्ट्रीट वेंडर एसोसिएशन के मेंबर हो तो आप उसके भी यहाँ पर जो कार्ड या चिप होगी आप उसको यहाँ पर डाल सकते हो। दूसरा आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन एनी अदर डॉक्यूमेंट इज प्रोसेसन ऑफ द वेंडर ऑफ ULB सब्सटीट्यूट एज अ वेंडर, एनी अदर डॉक्यूमेंट ऑफ सब्सटीट्यूट क्लेम एज अ वेंडर। अगर आपके पास वेंडर का कोई भी डॉक्यूमेंट है आप उसको यहाँ पर डाल सकते हो। रिक्वेस्ट फॉर लोकल इंक्वायरी रिपोर्ट बाय द TBC ULB। तो इनमें से आपके पास अगर कोई भी डॉक्यूमेंट, सबसे बेस्ट है हम यहाँ पर अपना जो बैंक की अकाउंट की स्टेटमेंट है उसको यहाँ पर मतलब पासबुक का जो फ्रंट पेज है उसको हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे और हमारे यहाँ पर काम हो जाएगा। टोटल मंथली आपकी इनकम कितनी है उसके बाद आपके लिए यहाँ पर डालनी है इनकम, और उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल। अब यहाँ पर हमारे लिए उस बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है जिस बैंक अकाउंट में हमारे लिए जो अपना लोन का अमाउंट है वो रिसीव करना है, उसको आप यहाँ से फिल कर दीजिएगा। अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हो तो आप एस पे क्लिक कर दोगे, अगर डिजिटल पेमेंट नहीं करते हो तो आप नो पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपने पहले से कोई लोन ले रखा है तो आप उस लोन की अमाउंट को डालोगे और कितनी उसकी मंथली EMI चल रही वो आप EMI यहाँ पर डालोगे। अगर नहीं ले रखा है तो आप इसको यहाँ पर खाली छोड़ सकते हो, ये कंपलसरी नहीं है। लोन अमाउंट रिक्वायर्ड, अब यहाँ पर आप देखोगे आपके लिए फर्स्ट टर्म के लिए लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, इसका टर्म 12 मंथ के लिए मैंने आपके लिए बताया था। दूसरे के लिए कर रहे हो 20,000 रुपये तो उसका टर्म 18 मंथ्स के लिए, और थर्ड टर्म लोन अमाउंट 50,000 का 36 महीने के लिए। तो हम अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो फर्स्ट पे क्लिक करोगे और सेकंड वाले के लिए आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो। लोन पर्पज़, यानी आपका जो पर्पज़ क्या है लोन लेने का। आप वर्किंग कैपिटल, अगर आप काम करते हो तो काम के लिए आपके लिए लोन चाहिए। बिजनेस एक्सपेंसेस, बिजनेस के जो एक्सपेंसेस हैं उसके लिए लोन चाहिए। परचेज ऑफ एसेट्स, अगर आप कोई एसेट खरीदना चाहते हो उसके लिए, तो आप इस सारी डिटेल को जो मैंने आपके लिए ऊपर इतनी सारी डिटेल दिखाई, अगर आप इस सारी डिटेल को यहाँ पर फिल करने के बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, मैं आपके लिए ऊपर लेके आता हूँ, तो आप यहाँ पर देखोगे आपसे ये पूछेगा, यहाँ पर आपके लिए आपका मोबाइल नंबर, जो आपका आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पर आधार कार्ड डालोगे और सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर दोगे। तो
फिर आपका जो लोन अमाउंट है वो आपके बैंक जो भी आपने बैंक अकाउंट डाला है वहाँ पर आपका लोन अमाउंट रिसीव हो जाएगा। अब इसमें कितना टाइम लगता है वो डिपेंड करेगा कि आपके एरिया से कितने सारे जो लोग हैं वो लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम पीएम स्वनिधि योजना में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।